श्री बद्रीश भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और इसके जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। चौरासी लाख योनियों के पाप पुण्य के प्रभाव से यदि ये किसी मनुष्य योनि में किसी माँ के गर्भ में आ भी जाए तो कोई भरोसा नहीं कि ये पैदा होगा भी या नहीं। हो सकता है पेट के अंदर 1 महीने में ही मर जाए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जिंदा पैदा होने के बाद भी ये रोता है और 2-2.5 महीने तक इसको इस संसार का कुछ पता ही नहीं रहता। शास्त्रों में और व्यवहार जगत में ऐसा देखा गया है कि बच्चा पैदा होने के बाद 6 दिन के अंदर अंदर ही मर सकता है। जैसे कृष्ण भगवान के जीवन में हुआ, पूतना आ गई मौत के रूप में। ऐसे ही इस बच्चे के साथ 6 दिन निकलते हैं, 2 महीने निकलते हैं और कहीं बच्चे को सूखे का रोग लग गया तो 1 साल 2 साल में ही समाप्त हो जाएगा। बचपन कब आया कुछ पता नहीं, चलना कब सीखा कुछ पता नहीं, भागना कब सीखा कुछ पता नहीं, संसार के बीच में कब उलझ गया कुछ पता नहीं। और इसी उलझने सुलझने के बीच इसकी पढ़ाई की तैयारी, विवाह की तैयारी, नए संसार के निर्माण की तैयारी, और जब तक ये संभल पाता है तब तक नए मकान को बनाने की तैयारी, अपने जीवन की सांसारिक ऊंचाइयों को पकड़ने की तैयारी और उसमें उलझता सुलझता हुआ ये अंत को मौत को प्राप्त हो जाता है। जो कीमती जीवन इसको मिला था उसको ये बातों ही बातों में खो देता है।
जब तक जीवित है तब तक माता पिता भाई बंधु सब हैं। मृत्यु के साथ ही संसार के लोग एक दूसरे को समझाने लगते हैं कि भगवान के आगे किसी की बस नहीं। लेकिन ये जो मनुष्य था, भगवान ने इसको कीमती जीवन दिया था, इसके बस में तो बहुत कुछ था। पर ये संसार की व्यस्तता में इतना व्यस्त हो गया कि जिसने इसको बनाया ये उसी को भूल गया। और ऐसा भूला कि परिवार में एक ही बेटा था, बहन नहीं थी, तो धर्म की बहन बनाना शुरू कर दिया। शादी हुई, पुत्र नहीं हुआ तो गोद पुत्र ले लिया। धर्म का पुत्र, धर्म की बहन, धर्म का भाई, धर्म के मित्र, धर्म की पत्नी, सबके साथ धर्म जुड़ा हुआ था। लेकिन जिसके साथ धर्म था जुड़ा, जिसके कारण धर्म जुड़ा था, उसने धर्म के मर्म को नहीं समझा, धर्म के भेद को नहीं जाना। संसार की माया में ऐसा उलझा कि ये संसार के बल को बनाने वाले परमात्मा को ही भूल गया। मनुष्य भगवान को ना भूले, इसके लिए परमात्मा अनेकों प्रकार के खेल इसके जीवन में करता ही रहता है। कभी पति बीमार हुआ, ठीक नहीं हो रहा तो भगवान की याद आती है। कभी पत्नी सीरियस हो गई, ठीक नहीं हो रही तो भगवान की याद आती है। कोई भी काम करने जाता है और इसको पता लग जाए कि शायद नहीं होगा, तो ये भगवान को याद करता है और उसके चरणों में प्रार्थना करता है, नन्हा सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूं मैं, आप करो स्वीकार, प्रभु जी मेरा कर दो बेड़ा पार। भगवान कहते हैं, मैंने तुमको संसार की अद्भुत कृति बना के भेजा, अद्भुत रचना बना के भेजा। मैंने 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट जो मनुष्य है उसका रूप तेरे को दिया। बुद्धि भी दी, विचार शक्ति भी दी, तेरी सारी इंद्रियों को ठीक रखा, तेरे को विकलांग भी नहीं बनाया। पर तू स्वयं ही संसार में फंस करके विकलांग बन गया। जो आंख से काम लेना था वो तो तू नहीं ले रहा,
जो कान से लेना था वो नहीं, तू नहीं ले रहा। जिस पूर्व पुण्यों के प्रताप से तू मनुष्य बना, तेरे को इस जीवन में पुण्य करने की इच्छा होती ही नहीं है। अच्छे विचार तेरे मन में आते ही नहीं है। बुरी बातों को सुनने में तेरे को रस आता है। बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, सिद्ध महापुरुषों के चरित्र सुनने में तेरा मन लगता नहीं है। संसार में किसका बुरा हो रहा है, ऐसा सुनकर के तेरा मन प्रसन्न होता है। संसार में किसी का भला हो रहा हो तो तेरा मन दुखी हो जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जीवन अनमोल हीरा। अनमोल है ये, इसका कोई मोल नहीं है। जब तक आदमी जीवित है इसका कोई मोल नहीं है, और इसमें से सिर्फ आत्मा निकल जाए तो भी इसका कोई मोल नहीं है। जब तक जीवित है तब तक संसार के अच्छे से अच्छे काम को ये कर सकता है। अनमोल, कोई मोल नहीं। कितना कीमती है, और सिर्फ आत्मा निकल गई और आपके आस पड़ोस में कोई नहीं है, 2 दिन में शरीर में हवा भर जाएगी, शरीर फूलने लग जाएगा और बिस्तर पे पड़े पड़े ही कि फट जाएगा। और पता नहीं कहां से कीड़े, जीव जंतु, जिनको हमने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसे वो कीड़े इसके शरीर को खाने लग जाते हैं। और कहीं 2 महीने बाद इस मरे हुए आदमी को जाकर के देखो तो हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, मांस सब कहाँ गया, उड़ जाता है। और मरने के बाद कहीं लोगों की नजर पड़ गई तो भी जमीन के अंदर गाड़ देंगे या आग के अंदर जला देंगे, तब भी इसका कुछ पता नहीं है। नित्य निरंतर 24 घंटे ये प्राणी इस जैसी घटनाओं को देख रहा है। आप सब देख रहे हो, अनुभव भी कर रहे हो। सुंदर था वो भी चला गया, पैसे वाला था वो भी चला गया, बहुत बुद्धिमान था वो भी चला गया, मूर्ख था वो भी चला गया। उन सबको देख करके इस मनुष्य के मन में कभी विचार नहीं आता कि मैंने भी जाना है।
जाना कहाँ है? जो गए हैं उन्होंने आके बताया नहीं, और मैं जो जाने वाला हूं मेरे को उसका कोई पता नहीं। न जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। शास्त्रों ने, पुराणों ने, महापुरुषों ने, तपस्वियों ने मनुष्य को समझाने की चेष्टा की कि तू संसार के सारे कर्मों को कर, मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल ले। उस समय में इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा को भी याद कर ले। लेकिन मेरे को तो पत्नी की चिंता लगी है, मां की, पुत्र की, भाई की, इनको कुछ ना हो जाए। अरे इनको कुछ ना हो जाए ये तो ठीक है, पर तेरे को कुछ हो गया तो क्या होगा? विधि की विडंबना देखो, मनुष्य सारे संसार की परवाह कर रहा है। आजकल लोगों से फोन पर चर्चा होती है तो लोग एक ही प्रश्न करते हैं, ये कोरोना कब जाएगा? मैंने कहा कौन सा कोरोना? बोले जिससे लोग मर रहे हैं। तो मैंने कहा तुमको इसकी क्या चिंता है? 800 करोड़ लोग, 900 करोड़ लोग हैं, 1-2 करोड़ लोग चले भी गए तो क्या नुकसान हो रहा है? आप विचार करते कोरोना चला जाएगा, आप ये विचार क्यों नहीं करते कि जो विदेशों में, आर्मेनिया, अजरबैजान में युद्ध हुआ, वो ना होता तो कितना अच्छा था। ओसामा बिन लादेन ना होता तो कितना अच्छा था। बगदादी ना होता तो कितना अच्छा था। ईदी अमीन ना होता तो कितना अच्छा था। हिटलर ना होता तो कितना अच्छा था। सद्दाम हुसैन ना होता तो कितना अच्छा था। जॉर्ज बुश ना होता तो कितना अच्छा था। ट्रंप ना होता तो कितना अच्छा था। जो बाइडेन ना होता तो कितना अच्छा था। जिनपिंग ना होता तो कितना अच्छा था। क्योंकि सभी लोग एक ही कोशिश में लगे हैं, पुतिन से लेकर के विश्व के जितने भी लोग हैं, सब एक ही काम में लगे हैं कि शस्त्रों को बनाओ, बेचो और लोगों को मारो। उनके बारे में तो कोई भी विचार नहीं कर रहा। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विश्व को दवाइयां फ्री में भेज रहा है, सबसे दोस्ती कर रहा है, सबके प्राणों की चिंता कर रहा है। हजारों करोड़ की दवाई बाहर भेज दी होगी, और परमात्मा की इच्छा से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई तो विश्व के लोगों ने भी सहायता भेजने में किसी प्रकार की कमी नहीं की। लेकिन समस्या ये है कि भारत के ज्ञानी लोगों ने एक ही बात समझाई कि जियो और जीने दो। ऐसा एक शब्द चला था जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, जियो और जीने दो। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने कहा जियो और जीने दो नहीं, जिएंगे और जीने भी देंगे। और मोदी तो 2 कदम आगे बढ़ गया। उसने कहा आंख झुका के भी बात नहीं करेंगे, आंख उठा के भी बात नहीं करेंगे, आंख से आंख मिला करके बात करेंगे। इसको कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान यदि आप में, हम में, सब में आ जाए तो कहीं भी गिरने की संभावना नहीं है। आप लोग विचार तो करो, 5-5, 6-6 भाइयों के बीच में नरेंद्र मोदी बचपन में घर छोड़ के बाहर चला जाता है और बाहर जाकर ज्ञान लेता है। किससे? संतों से, हिमालय से, हिमालय की गुफाओं से, और भारत के उच्च पद पर बैठा हुआ है। लोग क्या कहते हैं उसको इसकी कोई चिंता नहीं। मैं कितना अच्छा करूं, बस यही भाव उसके मन में है। और ये भाव हम सबके मन में आना ही चाहिए। इसके बिना गुजारा नहीं है। पुराने जमाने में गाना आता था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर उसे उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। महापुरुषों ने कहा कि हाथ ऐसा बढ़ाओ कि इस जीव को परमात्मा के पास ही ले जाओ, और इसको ऐसा ज्ञान दो कि यह है भगवान, इसकी शरण में बैठ, तेरा कल्याण हो जाएगा। भोजन की चिंता तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा।
जिसने पैदा किया है वो देगा, भेजेगा। मौत, ये तो मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है। मैंने अपनी आंखों से भोपाल गैस कांड देखा है, मैंने अपनी आंखों से केदारनाथ की त्रासदी देखी है, मैंने अपनी आंखों से ऋषि गंगा में ग्लेशियर को टूटते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से गंगा के बीच में लाशों को सड़ते हुए, मछलियों को नोचते हुए, नोच नोच के खा रही उसको देखा है। जलती चिताओं को तो नहीं देखा, जमीन में गाड़ने वालों को भी नहीं देखा, क्योंकि जिस परंपरा में मैं आया हूं उसमें से उस समय किसी महापुरुष पुरुष की मृत्यु होती है तो उसका एक ही तरीका है कि उसको उठा करके पत्थरों से बांध करके गंगा के बीच में फेंक दो। मछलियां अपने आप उसके शरीर को खा जाएंगी। और आप जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, जिन घरों में आप रह रहे हैं, ये सारे घर कोई घर नहीं है, हम सब मुसाफिर हैं। कोई 4 दिन का मुसाफिर है, कोई 50 साल का मुसाफिर है, कोई 100 साल का मुसाफिर है, यात्री। और उसको यात्रा खत्म होते ही इस धर्मशाला को छोड़ के जाना है। परमात्मा की कृपा से समभाव आश्रम नाम का आश्रम मैंने बनाया, धर्मशाला। और नित्य प्रति यहां यात्री आते हैं। यात्री जब बस से उतरता है उसको कमरा दिया जाता है। यात्री 40-45 होते हैं, 5-6 कमरे खोल दिए, बिस्तर लग गए और थोड़ी देर बाद यात्री आपस में बात करते हैं, तुम्हारा कमरा कौन सा? बोले 5 नंबर का। कोई दूसरा बोलता मेरा कमरा कौन सा है, आपको पता है? बोले कौन सा? बोले 2 नंबर का। मैं सुनता हूं तो सुन करके हंसता हूं कि बनाया परमात्मा ने और बनवाया परमात्मा ने, और यात्री ये 1 दिन के लिए रहने के लिए आया है, और उसमें भी 3 घंटे इसके घूमने भी बीत जाएंगे। उसके बाद ये सो जाएगा। प्रातःकाल 4 बजे बिसल बजेगी, सीटी बजेगी, सब लोग अपना अपना सामान उठाएंगे, गाड़ियों में जाके बैठ जाएंगे। जिस कमरे को इसने रात में कहा था ये मेरा, दूसरे ने कहा ये मेरा, लेकिन 5-6 घंटे के बाद ही उस कमरे की तरफ घूम घूम करके भी नहीं देखता, उस कमरे के बारे में विचार भी नहीं करता।
जो मनुष्य एक रात के लिए कमरे में मेरा तेरा करने लग जाए, मैं विचार करता हूं कि यह आदमी बद्रीनाथ का दर्शन करने जा क्यों रहा है। बस मेरी, कमरा मेरा, सीट मेरी, ये मेरी मेरी के चक्कर में पड़ा है। बद्रीनाथ में जाके ये करेगा क्या? वहां भी ये मेरी तेरी ही करेगा, और यात्रा पूरी होने के बाद में घर जाके भी ये मेरी तेरी ही करेगा। लेकिन जिस प्रसंग में हम घूम रहे हैं, उस प्रसंग में केवट भगवान को गंगा में लेकर के जा रहा है। और नौका चला रहा है। उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, केवट ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान को संकोच हुआ कि इसको कुछ नहीं दिया। भगवान की धर्मपत्नी जानकी जी, जो पति की आंख के इशारे को भी समझती है, हाथ के हिलने को भी समझती है, पत्नी नहीं, एक छोटा सा हमारे घर में रहने वाला कुत्ता, एक चिड़िया, एक पक्षी, वो भी हमारे चेहरे को देख करके समझ जाता है कि सामने वाला क्रोध में है, प्रेम में है, गुस्से में है, घृणा में है, या मेरे को डांटेगा या मेरे को फटकारेगा। हित अनहित पशु पक्षी जाना, अपना अच्छा बुरा पशु पक्षी भी जानते हैं, पर ये मनुष्य परमात्मा ने जो बनाया, इस मनुष्य को अपने हित अनहित का कुछ पता ही नहीं है। ये सोचता है बढ़िया खा लिया, बढ़िया पहन लिया, अच्छा सो लिया, शरीर में कोई कष्ट नहीं आया, जीवन पूरा हो गया, बेटे पोते पड़पोते हो गए, 70-75 साल की उम्र हो गई, तो फिर लोगों से चर्चा करता है कि अब भगवान मौत दे दे तो कितना अच्छा है। अरे मांगने से मौत नहीं मिलती, वो जब आती है तो तेरे को तो पता ही नहीं लगेगा तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है। पशु पक्षी हित अनहित जानते हैं, पर मनुष्य हित अनहित समझता ही नहीं है। पिय ही की सिय जाननहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी रे, हाथ में जो अंगूठी थी जिसमें राम का नाम लिखा था, वो उतारी, सीता जी ने उतारी। तो राम जी ने कहा, कहु कृपालु लेहु उतराई।
राम जी ने कहा केवट, ये अंगूठी उतर गई है, तुमने हमको पार उतारा, तो अब पार उतारने से ये सीता जी की अंगूठी जो उतरी है, ये उतरी, तो इसको ये उतराई समझ करके ले लो। तेरी मेहनत का फल ले लो। वैसे तो तुमने कहा था, पद कमल चो धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो, पर मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है, पर यह अंगूठी तुम ले लो। केवट ने चरणों को पकड़ लिया और हाथ जोड़ के बोला, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आप ये क्या दे रहे हो मेरे को? सीता जी के हाथ की अंगूठी? आप मेरे राजा के पुत्र हो, और ये मेरे राजा की पुत्र बधू है, और आप मेरे इस छोटी सी नौका में आके बैठे हो, और मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, और आप ये अंगूठी दे रहे हो। प्रभु, गरीब से गरीब आदमी के पास घर में यदि कोई मेहमान आए, यदि वो घर से विदा होता है तो घर का जो मालिक है वो जाते समय कुछ ना कुछ उनको देता है, लेता नहीं है। हिम्मत हो तो कपड़े देता है, मिठाई देता है, फल देता है, नहीं तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम ही कर लेता है, पर लेता कुछ नहीं है। और महाराज, आप गंगा के पार रहते हो, अयोध्या की तरफ, मैं गंगा के दोनों किनारों पे रहता हूं। एक तरफ जनकपुर है और एक तरफ अयोध्या है। यदि मेरा रिश्ता है तो अयोध्या के साथ भी है, जनकपुर के साथ भी है। जनकपुर के साथ रिश्ता है तो सीता मेरी बेटी के समान है। बेटी को आभूषण दिए जाते हैं कि उसके उतरवाए जाते हैं? प्रभु, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? आपने तो मेरे को कैकेयी से भी छोटा समझ लिया। वैसे आपका विचार है, पर कैकेयी ने भी जब सीता जी को वनवास में भेजा होगा तो उन्होंने सीता जी को आभूषण उतारने के लिए नहीं कहा, और आप सीता जी का अंगूठी मेरे को उतराई दे रहे हो। भगवान की आरती भी उतारी जाती है, और यदि किसी को नजर लग जाए, ऐसा लगता है, तो उसके ऊपर से भी रुपए घुमा करके उतार करके किसी गरीब को दिए जाते हैं। केवट ने कहा, प्रभु आप मेरे को गरीब समझ रहे हो? मेरे जैसा भाग्यशाली, मेरे जैसा धनवान, मेरे जैसा भाग्यवान संसार में कोई हो नहीं सकता।
प्रभु, मैंने आपको नौका में बैठने को कहा कि चरण धुलवाओ, आपने चरण धुलवाए। मैंने अपने पितरों के कल्याण के लिए कहा, आपने मेरे पितरों का कल्याण भी किया। मैं गंगा में आपको घुमाता रहा, आप चुपचाप घूमते रहे और नौका को मैंने किनारे लगाया। नाथ, आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आपने मेरी नौका पे सवारी की, मैं मछली पकड़ने वाला छोटी जाति का आदमी। लोग गिरी हुई नजरों से देखते थे कि इसको छूना नहीं, इसके पास बैठना नहीं। और आपने मेरे से चरण धुलाए, मेरे सारे दोष मिट गए। और मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख था कि मेरा कभी कल्याण नहीं हो सकता, पर आपने मेरा दुख दूर कर दिया। और मेरे जैसी गरीब की नौका में संसार का मालिक परमात्मा बैठा। मेरे जीवन की दरिद्रता चलेगी। और संसार में मेरे को मान सम्मान मिलता था, इसकी आग मेरे मन में धधकती रहती थी। वो मेरे मन की आग शांत हो गई। और प्रभु, पूरा जीवन बीत गया नौका चलाते चलाते। बहुत काल में की न मजदूरी, पूरा जीवन मजदूरी ही करता रहा। मैंने पूरे जीवन में मजदूरी की, लेकिन आज ब्रह्मा ने मेरे कई जन्मों के पुण्यों का जो फल है, उसके द्वारा जो संचित कर्म थे, आज उसकी मजदूरी मेरे को पूरी मिल गई, पूरी पेमेंट हो गई। और मेरे को इतना मिल गया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु, अब मेरी हालत ये है, अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका प्रेम मेरे ऊपर है। इससे ज्यादा खा नहीं सकता। पर मनुष्य के पास जो उल्टी बुद्धि है, उल्टी खोपड़ी है, ये कभी भरती ही नहीं है। इसकी बुद्धि कभी भरती ही नहीं है। और कितना और। केवट ने कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी बड़ी कृपा है, आपके पास तो कुछ नहीं है। सीता जी की अंगूठी उतार के आप मेरे को दे रहे हो, मैं समझ रहा हूं आप क्यों दे रहे हो। क्योंकि जो अंगूठी आप दे रहे हो, इसमें लिखा है राम का नाम।
आप मेरे को इशारा करना चाहते हो कि केवट ये राम नाम का मंत्र ले ले और केवट हमारी भक्ति कर, हमको याद कर। पर केवट ने कहा, मैं आपको याद नहीं करूंगा, मैं आपको याद नहीं करूंगा। जो कृत्य, जो कार्य मैंने इस समय आपको गंगा पार करते समय किया है, इस कार्य को जीवन भर लक्ष्मण भी नहीं भूलेंगे, सीता जी भी नहीं भूलेगी, आप भी नहीं भूलेंगे। यदि आपकी देने की इच्छा है, जो 14 वर्ष के लिए आप जंगल जाएंगे ही, और जब वहां से वापस आए तो फिर तीवार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। 14 वर्ष के बाद जब आप वापस आएंगे, उस समय जो भी आप मेरे को देंगे वो प्रसाद मैं अपने अपने सिर पे ग्रहण करूंगा, शिरोधार्य करूंगा। केवट इशारा करता है कि आप राम नाम की अंगूठी देकर के मेरे को उलझाओ मत। मैं आपका ऐसा भक्त हूं कि जब से आप आए हैं तब से मैं आपको उलझाता ही जा रहा हूं। अब एक उलझन और डाल देता हूं, जिसको आपको 14 साल के बाद सुलझाना है। भगवान ने कहा, अब क्या बाकी रह गया? बोले, आप सोचते हैं कि मैं आपकी भक्ति करूं, पर मैं सोचता हूं कि आप मेरी भक्ति करो। राम जी ने कहा, वो कैसे? बोले, अभी तो कुछ नहीं लूंगा, लेकिन 14 वर्ष के बाद जब आप आएंगे तो देना। इसका मतलब 14 वर्ष तक आप मेरे को याद रखना कि केवट की कोई वस्तु मेरे पास है जिसको उसको लौटाना है। संतों ने कहा, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। राम जी ने कहा, केवट ने माना नहीं। तो लक्ष्मण जी थे, सीता जी थे, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो गया था। तो लक्ष्मण जी आगे आए, बहुत कीन प्रभु लखन सिय। भगवान ने बहुत कहा, लक्ष्मण जी ने भी बहुत कहा, नहीं कछु केवट ले। केवट ने कुछ नहीं लिया। हम संसार के लोग छोटी छोटी वस्तुओं को भगवान से मांगते रहते हैं, और केवट को भगवान राम नाम का मंत्र दे रहे हैं। केवट कहता, मेरे को ये भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने केवट को विदा किया, वचन दिया, 14 वर्ष के बाद तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन तू कुछ नहीं मांगता है। जो कुछ नहीं मांगता, जो निष्काम कर्म करता है, भगवान से कोई अपेक्षा नहीं रखता। भगवान बोले, उसको तो मैं उसकी तो अंगुलियों पे नाचता हूं, वो मुझे बेचे तो बिक जाऊं। मोहे अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे।
मेरे को वृंदावन की ग्वाल ने थोड़ा थोड़ा माखन दे करके नाच नचाती थी। बचपन में कृष्ण भगवान माखन के बहुत प्रेमी थे। गोपियों के घर में जाते थे माखन, गोपियां कहती कि भाई देखो तुमको माखन चाहिए तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं काम में लगी हूं। जब काम निपट जाएगा तो उसके बाद जितने तुम मेरी सहायता करोगी उतने ही माखन मिलेगा, उतने ही माखन के ग्रास मिलेंगे। क्या काम करना है? बोले गोबर उठा के फेंक रही हूं, गोबर की टोकरी उठाओ। जितनी टोकरी उठाओगी उतने ही गोबर के ग्रास मिलेंगे। कन्हैया बोले गोबर तो उठाऊं, पर गिनती का कैसे पता लगेगा? गोपी ने कहा चिंता मत करो, जितनी टोकरी गोबर की उठेगी उतनी बार तुम्हारे चेहरे पे उसका एक एक टीका लगा दूंगी। फिर शीशे के अंदर अपने चेहरे को देखना और गिनती कर लेना कितनी गोबर की टोकरी हुई, और जितनी गिनती होगी उतना ही माखन मिलेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मोहे अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ, थोड़ा सा माखन। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगवान ने विदा किया केवट को, लेकिन खाली नहीं किया। भक्ति विमल वर दे, भक्ति का विमल वरदान दिया। केवट मैं भी तुमको याद करता रहूंगा, और तेरे मन से भी मेरी याद कभी मिटेगी नहीं। हम तुम दोनों एक दूसरे को याद करेंगे। तो मेरे को याद करना। भक्ति का विमल वरदान दिया। महापुरुष लोग कथा करते करते कहते हैं कि भगवान राम तो चले गए, पर केवट ने नौका को उठा करके खींच करके अपने घर के दरवाजे पर ले आया। लोगों ने कहा केवट ये नौका को पानी में से क्यों निकाल रहा है? केवट ने कहा अब इस पर भगवान बैठ गए, अब इस पर संसार का कोई प्राणी नहीं बैठेगा। इसको 14 वर्ष तक संभाल के रखूंगा। अब इस नौका को मैंने मंदिर समझ लिया है। इस नौका को भगवान की पूजा स्थली बना लिया है। ये नौका नहीं है, ये पूजा करने का मौका है। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। केवट नौका की पूजा करता है। प्रभु तो चले गए थे, पर जिस कठौते में राम जी के चरणों को धोया था, सारा चरणामृत बांट दिया था, पर कठौते ने बड़ी चालाकी से प्रभु के चरणामृत को चूस लिया था। केवट रोज अपने कुएं पे जाता है
और कुएं में से पानी की बाल्टी भरता है और पानी की बाल्टी भर के कठौते में डाल देता है। 1-2 घंटे के बाद में वो कठौती के अंदर जो भगवान का चरणामृत है वो कुएं के पानी के साथ मिलता है और पूरा कठौता भगवान के चरणामृत से भर जाता है। केवट और उसका परिवार, उसके संगी साथी सब मिलकर के भगवान के चरणों के चरणामृत को पीते हैं। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। अब नौका में पानी भरता नहीं है, नौका सूखी खड़ी है केवट के घर के सामने, अपने को धन्य मानती है और कठौता जिसमें भगवान के केवट की कथा, जीवन को जीने की कला। और जिस दिन ये बात हमारी समझ में आ गई तो जीवन में दुख तो है ही नहीं है, कष्ट तो है ही नहीं है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान से केवट प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं 84 लाख योनि में घूमते घूमते फिरते फिरते आपके पास आ गया और आप भी 14 वर्ष के बाद फिरते फिरते मेरे पास आ जाना। और लिखा है राम जी जब लंका से पुष्पक विमान में बैठ के आए तो केवट के घर के सामने पुष्पक विमान को रोका। केवट ने कहा नौका लाऊं? भगवान ने कहा ना, अपनी उतराई ले लो। केवट ने कहा क्यों? बोले तुमने कहा था वापसी में, तुमने मेरे को नौका भी बिठाया और मैं तुमको पुष्पक विमान पे बिठाऊंगा। भगवान पुष्पक विमान पे बिठा करके अयोध्या लेकर के आए। यह है भगवान की कृपा। ये कब मिलेगी? जब आप अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दोगे। परमात्मा बस एक ही विपत्ति है, एक ही विपत्ति है कि भगवान की याद नहीं आना, और एक ही संपत्ति है भगवान की याद में डूबे रहना, हाथ से काम करना, मन से परमात्मा का स्मरण करना। भगवान ऐसी कृपा आप सब पर बनाए रखे, ऐसा आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।